उत्तराखंड में 250 वर्ग मीटर जमीन का विवाद फिर गरमाया। बाहरी लोगों द्वारा ली गई जमीनों का सरकार ने मांगा ब्यौरा। नगर निगम क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदकर क्या फंस गए हैं खरीदार? न हो पाएगा नक्शा पास, न बना पाएंगे मकान। तो 250 वर्ग मीटर जमीन पर सरकार इनसे कौन सी टेक्नोलॉजी से करवाएगी खेती? बड़ा सवाल, आखिर कौन है इसका दोषी, खरीदार या फिर विभागीय अधिकारी? इन दिनों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के साथ साथ पूरे राज्य में बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मामले पर हर हफ्ते सरकार या फिर शासन द्वारा कोई न कोई आदेश आगे बढ़ा दिया जाता है। आदेशों में कहा जा रहा है कि देहरादून के साथ साथ राज्य के अन्य जिलों में बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई जमीनों का ब्यौरा सरकार को तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर बाहरी लोगों द्वारा नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर जमीन से ज्यादा जमीन खरीदी गई तो खरीदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर नियम के खिलाफ जमीन खरीदी पाई गई तो उनकी जमीनों को सरकार अपने में मिला लेगी। ऐसे में अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि नगर निगम क्षेत्र से बाहर जो भी जमीनें हैं वो कृषि भूमि हैं। जिन लोगों ने भी जमीनें खरीदी हैं उन्हें वहां घर बनाने के लिए अथॉरिटी नक्शा पास कराने में आनाकानी कर रही है। ऐसे में जिन लोगों ने वहां जमीनें खरीदी हैं उनके लिए वो जमीनें अब किसी काम की नहीं रह गई है, क्योंकि न तो वहां मकान बना सकते हैं और न ही उसमें खेती कर सकते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा सुनाए जा रहे इस नए फरमान के बाद स्वाभाविक सी बात है कि अधिकारियों की लापरवाही से बाहरी खरीदारों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा होने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं, जो कि दोनों के लिए सही साबित नहीं होगा। एक और जमीन बेचने वाले ने जमीन बेचकर पैसे ले लिए, जमीन बिकवाने वाले ने भी अपना कमीशन ले लिया, सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी ले ली। इन सब के बीच अगर कोई फंसता हुआ नजर आ रहा है तो वो है जमीन के खरीदार। इन सब के बीच अब अगर कोई मौज ले रहा है तो वो है अथॉरिटी के अधिकारी, जो इस पूरे मसले के बीच विवाद को सुलझाने की एवज में अपने लिए माल बटोरने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इंडिया।